कादिर हर एक शय पे तू परवरदिगार है, मर्जी ये हक पे आदमी बेइख्तियार है। क्या खूबियाँ बयां करूं शम्सुल उलूम की, शम्सुल उलूम पर करमो किरदिगार है। और एक छोटा सा मुकालमा लेकर आ रहे हैं मदरसा सिद्दीकिया शम्सुल उलूम के होनहार तलबा अजीज़म तजमुल्लाह सल्लमहू अजीज़म जिशान आलम दिलशाद आलम और मेहताब आलम व सादिक यहाँ जहेज एक लानती रस इस उन्वान से अपने मुकालमे को लेकर आ रहे हैं। उसके बाद उलमाए किराम के नूरानी खिताबात समाअत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी कफ़ा व सलातु व सलामु अला रसूलिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं कोई मुक़र्रिर या खतीब नहीं हूँ और ना ही मेरा यहाँ आने का ये मकसद है कि मैं आप लोगों को नसीहत करूँ और ना ही मैं उसका हकदार हूँ। मुझे तो सिर्फ चंद टूटे फूटे अल्फाज में कुछ इजहार ख्याल करना है। मेरे दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले की बात है। एक दिन में शाम को कॉलेज से वापस आया, घर पर आए हुए मेहमानों से मुलाकात की तो मालूम हुआ कि ये लोग बेटे के रिश्ते की खातिर तशरीफ लाए हैं। उनसे गुफ्तगू की और बड़े बेटे की शादी मोटरसाइकिल, फ्रिज, सिलाई मशीन और 25,000 नकद रुपये पर तय हो गई। गुज़िश्ता साल धूमधाम से शादी हुई और जिस वक्त में अपने बेटे की बारात जा रहा था, मेरे दिल में ये ख्यालात पैदा हो रहे थे कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं जो इस तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं। पहले लोग कितने बखील थे जिनके लिए मोटरसाइकिल, फ्रिज देना तो दरकिनार, एक साइकिल भी देना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने शादी को बाजार की मूली और साग बना रखा था। अच्छा हुआ दुनिया से फरसुदा ख्यालात मिट गए। मेरा इरादा है कि बकिया दोनों बेटों की शादी मालदार घराने में इसी तरीके से धूमधाम से करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जहेज मिले। अरे बाबा जी, क्यों इस कदर परेशान हाल नजर आ रहे हैं? क्या किसी को तलाश कर रहे हैं? आप तो सिर्फ लोग घूर घूर कर देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। आखिर क्या बात है? क्या करूं बेटे, मैं तो अपनी परेशानी और घर का खस्ता हाले से बहुत तंग आ चुका हूँ। कई बेटियां बालिग हो चुकी है जिनकी निस्बत के लिए कई सालों से परेशान हूँ और आज भी इसी इरादे से निकला हूँ कि मुमकिन है कि बारी ताला का मुझ पर करम हो जाए और कोई मुनासिब सा रिश्ता मिल जाए। बाबा, बस इसी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं? उफ, मुझे तो आपकी हालत पर बहुत तरस आ रहा है। अगर आप इस इलाके के किसी पढ़े लिखे आदमी से मास्टर रियाज साहब का नाम पूछकर मेरे यहाँ आ जाते तो आपको इतनी ज़हमत ना उठानी पड़ती। इस इलाके के तो तकरीबन सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे दो बेटे बिल्कुल जवान हैं जिनके रिश्ते मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। अरे भैया, तब तो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह का रिश्ता तय हो जाए और मुझे किसी और जगह न जाना पड़े। मेरे भाई, आप बात यही तय कर लें और सारी चीज यही तय हो जाए ताकि मैं इसी वक्त इंतजाम में लग जाऊं। बाबा नाराज मत हो बाबा, नाराज मत हो। सुनिए जरा, क्यों आखिर भागे जा रहे हैं? मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे आप बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गए? मैंने आपसे हवाई जहाज या ट्रेन का मुतालबा नहीं किया है।
क्या करूं भाई, मेरे पास तो इतनी वसत नहीं है। मैं सिर्फ 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए की घड़ी का इंतजाम कर रखा था। सोचा था कि इतने में काम चल जाएगा। बाबा आप ठीक सोच रहे हैं, मेरी भी यही राय है। अच्छा तो आप जहेज में क्या सामान देंगे ताकि इसी वक्त अंदाजा हो जाए, क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि गुज़िश्ता साल अपने बड़े बेटे की शादी मैंने की है, तो एक मोटरसाइकिल, फिर सिलाई मशीन वगैरह बहुत से कीमती सामान मिले हैं। फिर ये के आप जानते हैं कि दुनिया तरक्की करती जा रही है, सामानों की कीमत में गिरानी आती जा रही है, तो भला बेटों की कीमत में गिरानी क्यों नहीं आएगी, जबकि बेटे तो बहुत मेहनत से पैदा होते हैं। अरे भैया इसे बेहतर ये था कि आप मिलते ही ना। बाबा नाराज मत हो, क्यों इसका बाबा नाराज हो, सुनिए जरा जी आखिर भागे जा रहे हैं। मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे आप बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गए। मैंने आपसे हवाई जहाज या ट्रेन का मुतालबा नहीं किया है। क्या करूं भाई, मेरे पास इतनी वसत नहीं है। मैं सिर्फ 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए की घड़ी का इंतजाम कर रखा था। सोचा था कि इतने में काम चल जाएगा। ओ दुनिया के अप टू डेट, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुमने निकाह और शादी को, जो कि इस्लाम में एक इबादत है, अपने घर की लौंडी समझ रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने तो मुआशरे के इस्लाह के लिए, दुनिया से जहेज का रस्म और रवाज खत्म करने के लिए, कौम को शरीयत गुर्रा के अहकाम से बाखबर करने के लिए सब रोज एक कर रखा है। और तुम जैसे दुनियादारों ने इसे तिजारत बना रखा है। अरे शर्म खाओ और खुदा से डरो। मैं अभी इस्लाह मुआशरा ही के सिलसिले से एक प्रोग्राम में जाने वाला था, मगर जैसे ही मेरे रफीक ने मुझे यह खबर दी कि एक शख्स एक बूढ़े आदमी से उलझ रहा है, तो मेरे दिल से रहा न गया और प्रोग्राम को मुलतवी करके यहाँ आने की जरूरत की, ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा कर दूं। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाई। मेरी तरफ से ये 5 रुपए चाय पीने के लिए लीजिए और मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से जरूर करा दीजिए। बाबा जरा थोड़ी देर खामोश रहे, मुझे जरा मौलाना साहब से कुछ बात करने दीजिए। मौलाना साहब आपने जो तर्ज गुफ्तगू अपनाया है, मुझे उससे सख्त तकलीफ हुई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी शख्स के पास इतनी वुसअत ना हो के दौरे हाजिरी के रवाज के मुताबिक शादी कर सके, तो ऐसे शादी की क्या जरूरत, वो शादी न करे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि लोगों से अलग थलग होकर खलवत में जाकर अल्लाह की इबादत करे। उन्हें तो इन दुनिया के झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे ये आप कैसी बाकी कर रहे हैं? अपनी हमाकत खुद ही लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको इस्लाम और इसकी तालीमात से दूर का भी वास्ता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि तजर्रुद रूहानियत, सन्यास और दुनिया बेजारी से इस्लाम को दूर का भी ताल्लुक नहीं है कि आप दुनियावी मालो असबाब के रो में बहकर जो कुछ भी खाते चले जाते हैं, क्या आपकी बातें अहादीस से मेल खाती है या नहीं? मौलाना आप तो अपनी सारी बातों के निशाना मुझे ही बनाते चले आ रहे हैं, जबकि मैं ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इस जहालत में मुब्तला हैं। मेरे भाई आप नाराज मत हो, मैं सिर्फ आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक हकीकत का इज़हार कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए खुसूसन और तुम्हारे हर मुशर्रफ और चेलों के लिए उमूमन एक इस्लाही पैगाम है। सुनो और गौर से सुनो। मेरे जिंदगी की हवस ने निकाह जैसे आसान तर मसले को दुश्वार बनाकर रख दिया है। मुआशरे में रुझान आम होता जा रहा है कि शादी को नौकरी पर मौकूफ समझी जाए। इसके नतीजे में निकाहों पर जो असर पड़ रहा है वह बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। मौलाना साहब आप बिल्कुल हक बात कर रहे हैं। ये बातें तो मेरे दिल को लगने वाली है, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे सामईन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। क्यों भाई, मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं ना? मौलाना साहब आपने जो बातें की सब दुरुस्त है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग जहेज देने और लेने से क्यों रोकते हैं। इसमें तो फायदे ही फायदे हैं। जहेज से गरीबी का खात्मा होता है। कितने घर ऐसे हैं जिनके आंगन में अंधेरा रहता है और साहिब सरोवर से जब उनका ताल्लुक हो जाता है तो फिर उनका आंगन उजाला हो जाता है, उनका घर जगमगाने लगता है। आखिर ये खुशहाली किस चीज की बदौलत है? जाहिर है कि इसका असल सबब निकाह और
और जहेज है, और फिर कौन नहीं चाहता है कि उसकी बेटी और दामाद खुशहाल जिंदगी बसर करें। इस जैसे बुढ़े और बखीली ऐसे हो सकते हैं जो अपने दामाद को 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए वाली प्लास्टिक की घड़ी देकर खुद भी तंगी की जिंदगी गुजारते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी तंगी में रखना चाहते हैं। जब हमारे पास इतना औसत ही नहीं तो क्या मैं हम चोरी करके आपके लिए हीरो होंडा के इंतजाम करें? हम किसी गरीब के यहाँ शादी कर लेंगे, वो ठीक है, मगर चोरी डकैती ये मेरी बस की बात नहीं। तुम बहुत बड़े हरीस और लालची तबीयत के इंसान मालूम होते हो, तभी तो जहेज की सारी खूबियाँ तुम्हारी निगाह में भली मालूम होती है। तुम्हारी निगाह इस बात पर तो गई कि मालदार घराने से रिश्ता हो जाने से मालो असबाब की ज्यादती होती है, आंगन में उजाला होता है, मगर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जहेज लाने वाली बीवी का तर्ज मुआशरत अपने शोहर के साथ कैसा रहता है। वह अपने आप को दौलत के नशे में आका और शोहर को अपना गुलाम समझने लगती है। जब भी कोई बाहमी नचाती और बिगाड़ पैदा होती है तो वो अपने जहेज का सामानों का हवाला देती है, नतीजतन शोहर की जिंदगी अजीरन बन जाती है। अफसोस सद अफसोस, शादी जो कभी खाना आबादी का पेशे खेमा और ज़मीमा हुआ करती थी, आज खाना बर्बादी का मुरादी बन चुकी है। दौलतमंदों ने अपने दौलत के नशे में सरसार और मस्त होकर इस्लाम और अहकाम इस्लाम को बसे पुष्ट डाल दिया है, जिसका खमियाजा हर एक को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप भी जरा ठंडे दिल से सोचें और फिर कोई निज़ाम अमल मुरतब करें। मौलाना साहब, आपकी बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन आप भी तस्लीम करेंगे कि जहेज देना बाइस फख्र है, लड़की वालों की इज्जत व आज़मत और वक़ार में इजाफा होता है। अल्लाहु अकबर। जहेज और बारफ़े फख्र, जहेज और इज्जत और अज़मत में इजाफे का सबब ये कैसे? आज ही आप अपने दिल से ये फरसुदा ख्यालात मिटा दीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए कि जहेज अगर कोई फख्र की चीज होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगरे गोशा हजरत फातिमा, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़रो जवाहिर के ढेर जहेज में देते, मगर नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कि इन दुनियावी सिक्कों की अल्लाह ताला के नजदीक कोई हैसियत नहीं। इसके नजदीक तो फजीलत और शराफत, इज्जत और आज़मत का म्यार तकवा है, जहाँ दीन और रूहानियत ही के मिजान में अफराद को तौला जाता है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह बरकह ऐसरुहु मुअना, कि सबसे ज्यादा बरकत निकाह हुआ है जिसमें कम खर्च और कम लागत आए, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कर दिखाया। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तरीके को अपनाना चाहिए और इसी पर अमल करना चाहिए। इसी में दुनिया व आखिरत की भलाई है, क्योंकि नबी के रास्ते से जो भी कदम हटाएगा, नबी के रास्ते से जो भी कदम हटाएगा, कभी रास्ता ना पाएगा, कभी मंजिल ना पाएगा। मौलाना साहब, आज तो आपने मेरे ज़हन पर पड़े हुए इस जहालत के तबीज पर्दे को चाक कर दिया और ऐसी ऐसी कीमती बातें बयान किए कि जिंदगी भर आपका शुक्रिया अदा करूं, तब भी इस एहसान का बदला नहीं हो पाएगा। यकीनन अभी तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा से बेखबर था। सारी हकीकत आज मेरे सामने आशिकारा हुई। अब से मैं तौबा करता हूं कि आइंदा इन रस्म खुराफात से दूर रहूंगा और सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी के साथ शादी करूंगा। आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं। ठीक है, रब्बे करीम आपको सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना साहब, तो आप कह दे कि मेरी बेटी की शादी अपने लड़के से तय कर ले। हाँ भाई, जरूर। बाबा की लाज आपको रखनी होगी। बाबा आप बिल्कुल ना घबराएं, इसी साल इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी आपकी साहबजादी से कर दूंगा और कुछ भी आपसे नहीं लूंगा। हमें सिर्फ लड़की की नेक सीरत और बाअखलाक मिलनी चाहिए। मौलाना साहब, आप सहाबी साहब को भी समझा दीजिए, ऐसा ना हो कि कल जब इस जलसे खबरें शाये करो तो मुझे बदीन साबित करे। हाँ भाई, इस किस्म की कोई बात आप शाये बिल्कुल। ठीक है मौलाना साहब, आप जैसा हुक्म देंगे मैं वैसे
अच्छा मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत इन बच्चों ने मुकालमे को पेश किया।